गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो इसके हम दो पार्ट पढ़ चुके हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एल्कीन्स और ऑक्जेम्स। ठीक है, तो थर्ड अपने को पढ़ना है जीआई। तो अपनी फर्स्ट हेडिंग है लेक्चर नंबर 3। ठीक है, जीआई इन साइक्लो कंपाउंड, साइक्लो कंपाउंड। ठीक है, मतलब जिनमें आपकी रिंग गिवन होगी उन कंपाउंड। तो इस आपको पहला एग्जांपल दिखा रहा हूँ। तो देखो सिंपल है, इसमें आपको दो कार्बन चेक करने हैं। देखो रिंग में आपका डबल बॉन्ड नहीं होगा, क्योंकि रिंग क्या होती है, खुद रेस्ट्रिक्टेड होती है। इसमें आपका फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होता है। तो सिंपल आपके पास रिंग गिवन होगी। रिंग में जो आपके कार्बन है उनके बीच में आपको देखना है, जो आप जिन कार्बन से आपके ग्रुप कनेक्ट हैं उनसे जुड़ने वाले ग्रुप आपके सेम साइड में हैं, तब उसका नाम क्या होगा, आपका सिस होगा। यदि आपके अपोजिट साइड में, तब उसका नाम क्या होगा, आपका एंटी होगा। ठीक है, सिस और ट्रांस होगा, सॉरी। ठीक है, जैसे अपने पास एग्जांपल है 1,2 डाई मिथाइल, ठीक है, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। तो देखो पहला एग्जांपल है साइक्लोप्रोपेन, का मतलब क्या होगा, आपके पास तीन कार्बन की रिंग गिवन होगी ऐसे। ठीक है, 1,2 पे क्या बोला है, डाई मिथाइल बोला आपको। ठीक है, तो देखो डाई मिथाइल का मतलब, जैसे माना कि मैं इसको 1 बोल रहा हूँ, इसको 2 बोल रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो देखो आपके पास यहाँ CH3, यहाँ आपका H, यहाँ आपका CH3 और यहाँ आपका H। तो देखो आपका इन दोनों कार्बन पर देखो आपका मिथाइल मिथाइल सेम साइड में है, यहाँ भी आपके एच एच सेम साइड में है, तब इसका नाम होगा आपका सिस फॉर्म। यदि मैं इसको उल्टा लिखता हूँ, यहाँ आपका CH3, यहाँ आपका H, यहाँ आपका H, यहाँ क्या है आपका CH3, तो देखो आपका सेम ग्रुप अपोजिट साइड में है, तब इसका नाम क्या होगा, आपका ट्रांस। ठीक है, पहला एग्जाम्पल तो आपका ये हो गया। ठीक है, सेकंड एग्जाम्पल पढ़ते हैं 1,3 डाई क्लोरो साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। तो देखो साइक्लोब्यूटेन का मतलब अपने पास क्या होगी, 4 मेंबर रिंग गिवन होगी ये कैसे। ठीक है, आपने फिक्स कर दिया, बना है आपका, तो 1 2 3। तो 1 पे आपका क्लोरो है, ये आपका क्लोरीन, यहाँ आपका हाइड्रोजन, यहाँ आपका क्लोरीन, यहाँ आपका हाइड्रोजन। तो देखो आप सिमिलर ग्रुप सेम साइड में है, तब इसका नाम क्या होगा, आपका सिस होगा। यदि आपका कुछ ऐसा होता, यहाँ क्लोरीन, यहाँ आपका H, यहाँ आपका क्लोरीन, यहाँ आपका H, तो देखो आप सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड में है, तब इसका नाम क्या होगा, आपका ट्रांस। ठीक है, सेकंड एग्जांपल अपने पास ये हो गया। ठीक है, और लास्ट अपने पास एग्जांपल है, थर्ड करते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन। तो देखो एक बार 5 मेंबर रिंग बनाते हैं। ये आपके पास 5 मेंबर रिंग है, आपसे बोला क्या है, 1,2 डाई मिथाइल, तो ये 1 ये 2, यहाँ आपका CH3, यहाँ आपका H, यहाँ आपका CH3, यहाँ आपका H। तो देखो आप सिमिलर ग्रुप सेम साइड में है, तब इसका नाम होगा आपका सिस। यदि आपका ये उल्टा होता, यहाँ आपका CH3, यहाँ आपका H, यहाँ आपका H और यहाँ क्या है आपका CH3, ऐसा होता, तो देखो आप अपोजिट साइड में है, तब इसका नाम क्या होगा, आपका ट्रांस। ठीक है, तो ये आपकी रिंग्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में। ठीक है, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो आप। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। ठीक है, अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ, हट जाता हूँ मैं साइड में एक बार। अब अपनी नेक्स्ट हेडिंग है,
ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ठीक है, नेक्स्ट अपनी हेडिंग है प्रॉपर्टीज ऑफ नेक्स्ट अपनी हेडिंग है प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ठीक है, तो मतलब क्या इनका डाइपोल मोमेंट होगा, कब इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ठीक है, ये सब अपने को इनकी प्रॉपर्टीज में पढ़ना है। ठीक है, तो पहली अपनी हेडिंग है इसके अंदर डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो इसको अपने को समझना है। तो देखो मैं आपको एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ पहले। जैसे मेरे पास 1,2 डाई क्लोरो एथीन, ये मेरे पास एक एग्जांपल है। ठीक है, एथीन का मतलब 2 कार्बन होंगे, तो ये हुआ आपका CH, डबल बॉन्ड CH, यहाँ आपका क्लोरीन, यहाँ आपका क्लोरीन। ये एग्जांपल हम पहले पढ़ चुके हैं, तो मैंने आपको डायरेक्ट लिखा हुआ। ठीक है, अब देखते हैं इसमें एक बार। देखो आपके पास C डबल बॉन्ड C, यहाँ आपका H, यहाँ आपका H, यहाँ आपका Cl और यहाँ आपका Cl। ये तो इसकी सिस फॉर्म हुई। अब बना रहा हूँ मैं इसकी ट्रांसफॉर्म। C डबल बॉन्ड C, यहाँ आपका Cl, यहाँ आपका Cl, यहाँ आपका H, यहाँ आपका H। तो देखो आपको करना क्या है, दो एटम के बीच में आपका जब बॉन्ड बनता है ना, तो उस बॉन्ड में जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वो क्या करता है, उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। ठीक है, तो यहाँ देखो आप, यहाँ कार्बन है, यहाँ क्लोरीन है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड में खींचेगा। सेम कंडीशन, ये कौन सा आपका सिस फॉर्म, ये क्लोरीन भी आप खींचेगा, हाइड्रोजन नहीं देखते हैं। ठीक है, ये कौन सी है आपकी ट्रांसफॉर्म, देखो आप, ये क्लोरीन इस साइड में इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये क्लोरीन इस साइड में खींचेगा। मींस जो कोई बॉन्ड बन रहा है ना आपका, वो ऐसे खींच रहे हैं आपस में अपोजिट में, ये इस साइड में खींचेगा, ये इस साइड में खींचेगा, तो रिजल्टेंट कितना होगा आपका 0। इसका मतलब म्यू बराबर कितना आया आपका 0। इसका मतलब यदि आपके पास डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ने वाले जो ग्रुप है ना, उनका इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट आपका सेम है। ठीक है, देखो आपका क्लोरीन इधर खींच रहा है, इधर खींच रहा है, या सेम आपके बिल्कुल ग्रुप हैं, तो वहाँ पर आपका ट्रांसफॉर्म का डाइपोल मोमेंट क्या होगा, 0 होगा। जबकि सिस का आपका 0 नहीं होगा, तो आप यहाँ बोल सकते हो म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर ही सेम, 2 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन। ठीक है, तो इसका बनाता हूँ मैं एक बार यहाँ पे, C डबल बॉन्ड C, यहाँ आपका H, यहाँ आपका H, ये आपका CH3, ये आपका CH3। अब बनाता हूँ मैं इसकी ट्रांसफॉर्म, C डबल बॉन्ड C, CH3, H, H, CH3। ये तो कौन सी है आपकी ट्रांसफॉर्म, ये कौन सी है आपकी सिस फॉर्म। तो देखो एक बार, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, लेकिन इस कार्बन पर क्या आपका डबल बॉन्ड, तो इलेक्ट्रॉन को इस साइड में खींचेगा। सेम यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन को इस साइड में खींचेगा और दोनों का आपस में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ बोल सकते हो आप म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ चेक करो एक बार, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इस साइड में इलेक्ट्रॉन खींचेगा, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इस साइड में इलेक्ट्रॉन खींचेगा। एक तो इलेक्ट्रॉन ऐसे खींच रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे खींच रहा है, दोनों आपस में क्या कर देंगे, कैंसिल। तो म्यू बराबर कितना आया आपका 0। इसका मतलब ध्यान रखना है, डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ने वाले दोनों ग्रुप आपके सेम हैं, या दोनों का इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या है आपका सेम है। ठीक है, तो वहां पर ट्रांसफॉर्म का डाइपोल मोमेंट हमेशा क्या होगा, 0 होगा, जबकि सिस का क्या होगा आपका नॉन जीरो होगा। ये बात आप समझे कि नहीं समझे। ठीक है, अब यदि मैं इसको बात को थोड़ा पलट दूं, यदि आपके जो ग्रुप है ना, वो जो ग्रुप जुड़ रहे हैं, ठीक है, उनका यदि इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट आपका अपोजिट में है, तो इसका मोमेंट क्या होगा, कम होगा, जबकि ट्रांसफॉर्म का क्या होगा आपका ज़्यादा होगा। इसका मैं एग्जांपल देता हूँ आपके पास। जैसे अपने पास C डबल बॉन्ड C, यहाँ आपका H, यहाँ आपका CH3,
ठीक है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लो एक बार, ठीक है, इसका एग्जांपल मैं बोल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ आपका H और यहाँ पे क्या आपका Cl है, ठीक है। एक तो आपके पास ये है, वन क्लोरोप्रोपीन इसका एग्जांपल है, ठीक है, वन क्लोरो, ठीक है, प्रोपीन इसका एग्जांपल है, वन क्लोरोप्रोपीन इसका एग्जांपल है, ठीक है। तो मैं बता दूं कैसे आपकी स्ट्रक्चर, Cl CH डबल बॉन्ड CH और ये क्या होगा आपका CH3। तो देखो इनके बीच में आपका डबल बॉन्ड है, इस कार्बन से एक आपका H है, एक क्या आपका Cl, एक आपका H, ये क्या हुआ आपका CH3, ठीक है। दूसरा C डबल बॉन्ड C, ये आपका CH, ये आपका Cl, ये आपका H, ये आपका H। तो देखो एक बार, ये दोनों सेम साइड में है, तो ये कौन सा बनेगा आपका सिस फॉर्म, जबकि ये कौन सा बनेगा आपका ट्रांसफॉर्म। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपके डबल बॉन्ड से जुड़ने वाले जो ग्रुप है ना, उनका इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट यदि आपका डिफरेंट डिफरेंट है, तो वहाँ पे ट्रांस आइसोमर का जो आपका डाइपोल मोमेंट है वो क्या होगा आपका ज़्यादा होगा सिस से। देखो आप, क्लोरीन की ईएन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ऐसे खींचेगा, जबकि ये डबल बॉन्ड है, यहाँ कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो इलेक्ट्रॉन आपका सेम। क्यों? कार्बन कार्बन सेम है, तो फिर हम बॉन्ड चेक करेंगे, डबल बॉन्ड की ईएन ज़्यादा होती है, एक इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये इसमें से ले रहा है, म्यू आपका जीरो तो नहीं है। चेक करते हैं एक बार, यहाँ पे देखो, ये इस साइड में खींच रहा है इलेक्ट्रॉन, ये इस साइड में खींचेगा, तो कैसे हो रहा है आपका, दोनों क्या हो रहे हैं आपस में ऐड हो रहे हैं। इसका मतलब म्यू ट्रांस क्या होगा आपका, म्यू से क्या होगा आपका ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इस डाइपोल मूवमेंट में अपने को दो, क्या, यदि डबल बॉन्ड से जोड़ने वाले ग्रुप दोनों का इफेक्ट यदि आपका सेम है या दोनों बिल्कुल सेम ग्रुप हैं, तब वहां पर आपके पास सिस आइसोमर का डाइपोल मोमेंट क्या होगा, ट्रांस से ज़्यादा होगा, और ट्रांस का क्या होगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, यदि आपके पास डबल बॉन्ड से जुड़ने वाले ग्रुप है ना, उनका इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट यदि आपका अलग अलग है, तो वहाँ पर ट्रांस आइसोमर का डाइपोल मोमेंट क्या होगा, सिस से ज़्यादा होगा, ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैं साइड में हट रहा हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट लो, कोई डाउट आए तो आप कमेंट करो, पूछो, ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इसका। ले लिया, तो पहली अपनी प्रॉपर्टी है डाइपोल मोमेंट खत्म, ठीक है। सेकंड पढ़ेंगे हम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। सेकंड अपने पास क्या है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सेकंड अपने पास है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सेकंड प्रॉपर्टी जो है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, एमपी एंड बीपी, ठीक है। तो देखो अपने पास पहला है मैलेइक एसिड, तो मेरे पास देखो सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ आपका सी डबल ओ एच, यहाँ आपका सी डबल ओ एच, ये मेरे पास एच, ये मेरे पास एच, ठीक है। इसका मैं ट्रांसफॉर्म लिखता हूँ फ्यूमेरिक का, सी डबल ओ एच, सी डबल ओ एच, ये आपका एच और ये आपका एच, ये तो आपका है मैलिक एसिड सिस फॉर्म में। ये कौन सा आपका ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, आपके पास यदि इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट सेम है, ठीक है, तो वहां पर आप है ना म्यूटी, सॉरी, इसको बोलते हैं एमपी, ठीक है। तो जो मेल्टिंग पॉइंट है ट्रांसफॉर्म का क्या होगा, सिस फॉर्म से क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। यदि आपके पास जो जुड़ने वाले ग्रुप है ना, उन जुड़ने वाले ग्रुप का इफेक्ट यदि आपका सेम है, तो वहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट ट्रांसफॉर्म का क्या होगा, सिस फॉर्म से क्या होगा, ज़्यादा होगा, ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, इसका नाम है मैलेइक एसिड, मैलेइक एसिड,
इसका नाम है आपका फ्यूमेरिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड। ठीक है, एक तो आपका ये हो गया। ठीक है, अब देखो एक बार, ये ग्रुप यहाँ पर दो क्या है, दोनों सेम ग्रुप हैं, दोनों का इफेक्ट क्या आपका सेम है। यदि आपके पास इफेक्ट डिफरेंट डिफरेंट है, सी डबल बॉन्ड सी एच, सी डबल ओ एच, सी एच थ्री, चलो मैं इसको इधर लिख रहा हूँ एच, और ये क्या हुआ आपका सी एच थ्री। दूसरा लिख रहा हूँ मैं ट्रांसफॉर्म, सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल ओ एच, सी एच थ्री एच एच, इसे बोलते हैं हम सिस फॉर्म, इसको बोलते हैं हम ट्रांसफॉर्म। इसका एक कॉमन नेम होता है क्रोटोनिक एसिड, इसका होता है क्रोटोनिक, क्रोटोनिक एसिड। तो देखो आप, ये आपकी सिस फॉर्म है, जबकि ये ट्रांसफॉर्म है। अभी मैंने क्या बोला, यदि जुड़ने वाले ग्रुप का इफेक्ट सेम है तो वहाँ पे आपके पास ट्रांस आइसोमर का जो आपका कंपाउंड है ना, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, सिस से ज़्यादा होगा। लेकिन यदि आपके पास, ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या आपका अलग अलग है, तो वहाँ पे आपके पास सिस जो आपका आइसोमर है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, आपका ट्रांस से ज़्यादा होगा। ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, इनका कॉमन नेम आपको ध्यान रखना है, इसका होता है, क्या नाम होता है इनका, क्रोटोनिक एसिड। ठीक है, तो इनको लिखो एक बार आप। ठीक, लिखने के बाद स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद प्रॉपर्टी बता रहा हूँ आपको, केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। इधर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, लिख लिया। थर्ड अपनी है केमिकल प्रॉपर्टीज, थर्ड अपने पास है केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अपने पास है। तो देखो आपको ध्यान रखना है, मेरे पास एक तो मैलिक एसिड के बने सी डबल बॉन्ड सी, ये आपके पास सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ आपका ओ एच, सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ आपका ओ एच। ठीक है, ये आपके पास क्या है, मैलिक एसिड है। ठीक है, देखो इस मैलिक एसिड को, जो आपका सिस फॉर्म है, इसको यदि आपने 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया, तो देखो यहाँ से आपका ओ एच, यहाँ से आपका एच, यहाँ से क्या होगा, आपका H2O बाहर निकलेगा डिहाइड्रेशन प्रोसेस के थ्रू। और क्या कंपाउंड, यहाँ आपका H और यहाँ आपका H, तो क्या बनेगा आपका ये C डबल बॉन्ड C, यहाँ आपका H, यहाँ आपका H, C डबल बॉन्ड O, O, C डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बनेगी आपकी। ठीक है, ये आपका है मैलेइक एनहाइड्राइड, मैलेइक एनहाइड्राइड। मींस ये हुआ, जब हम सिस फॉर्म को हीट करते हैं तो वहाँ पर डिहाइड्रेशन प्रोसेस के थ्रू वाटर का मॉलिक्यूल क्या होता है, बाहर निकलता है, और वहाँ पर आपकी एक रिंग टाइप की स्ट्रक्चर बन जाती है। देखो आप, स्ट्रक्चर क्लोज है ना आपकी, इसका मतलब क्या हुआ, आपका है रिंग टाइप की स्ट्रक्चर बन गई। करूँ मैं ट्रांसफॉर्म की, जो क्या होता है आपका फ्यूमेरिक एनाइड्राइड होता है। तो ध्यान रखना है, फ्यूमेरिक एनाइड्राइड में सी डबल ओ एच आपके क्या है, अपोजिट साइड में होते हैं, इसीलिए डायरेक्ट रूप में आपको वाटर का मॉलिक्यूल बाहर नहीं निकलता है। पहले होता है फ्यूमेरिक एसिड आपका मैलेक में चेंज होगा, उसके बाद फिर क्या होगा, डिहाइड्रेशन प्रोसेस के थ्रू वाटर का मॉलिक्यूल आपका रिमूव होगा, फिर क्या बनेगा आपका मैलेक एनहाइड्राइड। कैसे होता है, तो देखो मेरे पास क्या होगा, सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ आपके पास एच, यहाँ आपके पास सी डबल ओ एच, यहाँ आपके पास सी डबल ओ एच, यहाँ पर आपके पास क्या है एच। ठीक है, तो देखो आप, यदि आपने इसको 270 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया, ये तो कौन सा है, सिस फॉर्म, जबकि ये कौन सी है आपकी ट्रांस। ठीक है, ट्रांसफॉर्म से डायरेक्ट आपका वाटर का मॉलिक्यूल बाहर नहीं निकलता है, पहले आपका ये सिस फॉर्म में चेंज होगा। कैसे, सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल ओ एच, एच,
HCOOH, ये बन गया आपका सिस। अब वापस वही पे अगर हम किया आपने 273 पे 270 पर, तो यहाँ से क्या होगा आपका H2 बाहर निकलेगा और वापस क्या बनेगा आपका मैलेक एनहाइड्राइड बनेगा। इसका मतलब क्या समझना अपने को, मैलेक एसिड सिस फॉर्म में 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर डिहाइड्रेशन प्रोसेस के थ्रू का मॉलिक्यूल रिमूव करता है और वहाँ पे क्या बनाता है, मैलेक एन बनाता है, जिसमें जो कि क्या होती है आपकी रिंग टाइप स्ट्रक्चर होती है। जबकि फ्यूमेरिक एसिड में ऐसा नहीं होता है। फ्यूमेरिक एसिड डायरेक्ट मैलेक एनहाइड्राइड में चेंज नहीं होता है। इसको हम जब 270 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो पहले आपका फ्यूमेरिक मैलेक में चेंज होता है, उसके बाद डिहाइड्रेशन प्रोसेस के थ्रू वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव करता हुआ ये आपका मैलेक एनहाइड्राइड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो ये आपकी है केमिकल। तो इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार। थोड़ा देखो वो इस चैप्टर में इमेजिनेशन आपकी इंक्रीज करनी है, क्योंकि ये चैप्टर आपका 3D में है। समझ रहे हो आप, मींस आपका जो स्पेस में अरेंजमेंट है ना पार्टिकल्स का, मॉलिक्यूल का, वो क्या होगा आपका डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो थोड़ी इमेजिनेशन बढ़ानी है अपने को। ठीक है, यदि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसकी अगली प्रॉपर्टी करते हैं 4th नंबर की। फोर्थ अपनी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, फोर्थ अपनी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H बॉन्डिंग। तो देखो वही सेम एग्जांपल, एक तो अपने पास क्या है मैलेइक एसिड है, मैलेइक एसिड। एक अपने पास क्या है फ्यूमेरिक एसिड है, फ्यूमेरिक एसिड। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसे होगी, सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल ओ एच, सी डबल ओ एच, एच एच। फ्यूमेरिक में क्या होगा, सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल ओ एच, सी डबल ओ एच, एच एच। तो देखो मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, इस फॉर्म को मेरे को कैसे लिखना है। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है ये हम पढ़ चुके हैं। फोन के साथ में यदि आपकी हाइड्रोजन कनेक्ट है, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ में यदि आपकी हाइड्रोजन कनेक्ट है, तो वहाँ पर क्या होती है आपकी एच बॉन्डिंग होती है। ठीक है, तो देखो इसकी जो सिस फॉर्म है ये आपकी कौन सी है, सिस फॉर्म। ऑक्सीजन है हाइड्रोजन है, तो देखो ये क्या होगा आपके पास इस टाइप से कुछ ओ एच, यहाँ पे क्या होगी आपकी एच बॉन्डिंग हो जाएगी। ये जो आपकी एच बॉन्डिंग है इसको बोलते हैं इंट्रामोलिक्यूलर, इंट्रामोलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। ठीक है, इंट्रामोलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। ठीक है, और ध्यान रखना है इस इंट्रामोलिक्यूलर एच बॉन्डिंग है ना जो आपकी सिस फॉर्म है, यहाँ पे क्या होता है आपका वीक। ठीक है, वंडरवॉल फोर्स आपका इसमें लगता है, ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, वीक वंडरवॉल फोर्स। ठीक है, ये आपका इसमें लगता है। जबकि ट्रांसफॉर्म में क्या होता है देखो आप, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ऐसे ही आपका सेम सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। तो देखो आपका ये हाइड्रोजन, इसके पास जो अगला कंपाउंड होगा ऐसा ही सेम उससे एच बॉन्डिंग करेगा, ये भी आपका सेम करेगा। क्या इस कंपाउंड में खुद के अंदर ही एच बॉन्डिंग हो रही है, क्या आपकी नहीं हो रही, दूसरे मॉलिक्यूल से ये वाला एच आपका एच बॉन्डिंग करेगा इस साइड में, ये वाला एच अगला इसका जो मॉलिक्यूल होगा उधर एच बॉन्डिंग करेगा। लेकिन एक ही मॉलिक्यूल के अंदर आपकी एच बॉन्डिंग नहीं हो रही, इसका मतलब इसका नाम क्या होगा आपका, ऐसे यहाँ पर भी सेम ऐसे होगा, ऐसे बोलेंगे हम इंटरमोलिक्यूलर, इंटरमोलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। ठीक है, और अपने को पता है इंटरमोलिक्यूलर जो आपकी एच बॉन्डिंग होती है, ठीक है, वहां पर क्या होता है आपका स्ट्रॉन्ग वंडरवॉल फोर्स लगता है। ठीक है,
जिससे इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है आपका, इसके कंपेयर में क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पर क्या होगा आपका, स्ट्रॉन्ग वंडरबॉल फोर्स लगेगा आपका, ठीक है। तो सिंपल समझना है, मैलिक फॉर्म में इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग होती है, जिससे यहाँ पर वीक वंडरफॉल फोर्स अप्लाई होता है, जिससे इसका मेल्टिंग होता है, हो जाता है। जबकि ट्रांसफॉर्म मीन्स फ्यूमिक एसिड में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग होती है, वंडरवॉल फोर्स लगता है, और यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है आपका, ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ये अपने पास कुछ 4 प्रकार की फिजिकल प्रॉपर्टीज था। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की क्या थी, डाइपोल मोमेंट। सेकंड क्या थी अपने पास, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड अपने पास क्या थी, केमिकल प्रॉपर्टीज। और फोर्थ अपने पास क्या है, एच। अब देखो ये बार बार आ रहा है मैलिक वाला, तो इसका मैं आप नेम कराता हूँ। तो देखो अपने पास क्या होगा, मैलिक एसिड में सी डबल बॉन्ड सी, इसका मतलब यहाँ बोल सकते हो आप, इस सी एच से क्या आपका सी डबल एच कनेक्ट है, बीच में क्या आपका डबल बॉन्ड, इधर आपका सी डबल एच, ये आपका है मैलिक एसिड। इसकी करनी है अपने को आईपीएसी नेम। तो 1 2 3 4, का मतलब क्या होता है, ब्यूट। डबल बॉन्ड कहाँ है आपका 2 पर, तो ये क्या बनेगा 1,4, ठीक है। उसके बाद 2 पर क्या है, आप 1,4 डाइओइक है आपके पास, लेकिन नंबर कितना है इसका 2 पर, आपका इन भी है, तो इसको आप ऐसे लिख दो चाहो तो आप 2 इन 1,4 डाई ओइक एसिड, ठीक है। या इसको आप और भी लिख सकते हो, कैसे हैं 1,4, ठीक है, ब्यूट 2 इन ओइक एसिड, ठीक है। तो इनमें से जो भी आपको ऑप्शन मिले आप लिख देना, ठीक है। तो ये अपने पास है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक, जो अपनी ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पर आपकी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ख़त्म होती है, ठीक है। एल्कीन्स में पढ़ ली, ऑक्जिम्स में पढ़ ली, अपने पास क्या होगा तीसरा साइक्लो कंपाउंड में पढ़ ली, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार, मैं साइड में हट। ठीक है, तो अपना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म खत्म हो चुका है। नेक्स्ट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। मैं आपको वापस बोल देता हूँ, इन वीडियो को आप रिपीट करके देख सकते हो, ठीक है। जो आप कमेंट करते हो ना कि वॉइस नहीं आ रही, ये नहीं आ रही, ठीक है, ट्राई किया करो समझने का, ठीक है। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।